बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर क्लास आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो उसी सिलसिले में हमने आज डिस्कस करना है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद अमोनिया। अमोनिया के साथ जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज एमाइड। तो फॉर्मेशन ऑफ एमाइड को जनरली हम इस तरह से शो कर सकते हैं। ये आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद अमोनिया इट फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट CH3 डबल बॉन्ड O NH4। और नेक्स्ट स्टेप में ये इंटरमीडिएट जो है हीटिंग पे वाटर मॉलिक्यूल लूज करके एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एमाइड। CH3 डबल बॉन्ड O NH2, ये ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप इज कॉल्ड एज एमाइड ग्रुप। तो ये कंपाउंड आपके पास बनेगा एसिड एमाइड, क्योंकि ये एसिटिक एसिड से बन रहा है तो ये एसिड एमाइड कहलाएगा। मैकेनिज़्म देखते हैं, फिर आप स्टेप वाइज मैकेनिज़्म की मदद से इस रिएक्शन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका अमोनिया मॉलिक्यूल जो है इट इज़ एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है इट विल अटैक ऑन द कार्बन आइल कार्बन, और जैसे ही ये नया बॉन्ड बनेगा बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन तो ये कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जो है ब्रेकअप होके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखें CH3C ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड OH एज सच है, और ये नया बॉन्ड बना है बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया। और अमोनिया की तीनों हाइड्रोजन हमने यहाँ पे शो की हैं अभी। तो क्योंकि इस वक्त नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ 1 कार्बन के साथ, इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रोटॉन की फॉर्म में इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। प्रोटॉन की फॉर्म में जाने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के पॉजिटिव आयन की फॉर्म में यहाँ जाएगा। तो आपके पास ये इंटरमीडिएट बन जाएगा CH3CO नेगेटिव OH2। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आ गई है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे NH3 था जो कि अब NH2 रह गया है। नेक्स्ट स्टेप इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये जो OH2 था यानी कि H2O वाटर, तो यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बॉन्ड बनाएगा बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। वी गेट CH3C डबल बॉन्ड O NH2। ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट, और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एसिड एमाइड। Last reaction of the type in which the OH group is involved, that is the formation of acid anhydride। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के दो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के दो मॉलिक्यूल्स को जब आप हीटअप करते हैं, या सिंपली आप कह लें कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हीटअप करते हैं तो दो मॉलिक्यूल्स जो हैं मिलके उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल जो है वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल के बाद आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। दैट प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड एज एनहाइड्राइड। तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के लिए हम कोई सा भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड भी हो सकता है, P2O5। इस तरह से ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। इन दोनों में से कलेक्टिवली एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा, यानी कि एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल से OH ग्रुप। तो आपके पास अब देखें ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने से CH3C डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगी C डबल बॉन्ड O CH3। तो आपके पास ये बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड बन गया। नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शन विच इन्वॉल्व द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ होल। पूरे का पूरा COOH ग्रुप जो है इन रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। उसमें आपके पास एक ही टाइप का रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं इनको हम पार्शली रिड्यूस कर सकते हैं अल्कोहल्स में, और अगर कंप्लीट रिडक्शन करें तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं अल्केन्स में। सो पार्शियल रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल्स कैन बी कैरिड आउट with the reducing agent lithium aluminium hydride LiAlH4 is called as lithium aluminium hydride। तो इसकी प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिड्यूस हो जाता है कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में। देखिए 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड था और 2 कार्बन वाला ही आपके पास अल्कोहल मॉलिक्यूल बनता है। और कंप्लीट रिडक्शन कैरी आउट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो इस सूरत में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कोरस्पॉन्डिंग अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका 2
कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड था और 2 कार्बन वाला ही आपके पास अल्केन बना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिड्यूस होकर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये तो सारे हो गए रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।